जय हिंद दोस्तों। ट्रंप की हत्या की साजिश में गिरफ्तार किया गया आरोपी को और अभी फ्लोरिडा कोर्ट ने एक सख्त फैसला सुनाया है। वो फैसला क्या है वो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसके पहले भी ट्रंप जब कैंपेन कर रहे थे प्रेसिडेंट इलेक्शन के वक्त, उस वक्त भी ट्रंप के ऊपर गोली चली थी। कनपट्टी के पास कान से खून गिरने लगे थे। उनके ऊपर हत्या की साजिश बहुत बार की गई, लेकिन ये हत्या की जो साजिश की गई थी ये क्यों अलग है, जब मैं आपको पूरी खबर और पूरा विश्लेषण करूंगा तब आपको समझ में आएगा कि ट्रंप मौत के मुंह से बाहर निकल के आए थे। लेकिन फ्लोरिडा कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है इस पर पूरा तरीके से एक बखेड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन क्यों? सबसे पहले बताऊं आपको कि गोल्फ कोर्स में ट्रंप खेल रहे थे और किसी ने यह नहीं सोचा था कि उनके ऊपर हमला होने वाला है। लेकिन यह पता कैसे चला? सीक्रेट सर्विस को कुछ हरकत दिखाई दी कि कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ तो ऐसा हलचल हो रहा है जिससे ट्रंप के ऊपर निशाना बनाया जा रहा है। गार्डन के पीछे जो पेड़ पौधे थे वो हिल रहे थे और अचानक गोली चलने ही वाली थी कि सीक्रेट सर्विस के जो सिक्योरिटी थे उसको दबोच लेते हैं और दबोचने के बाद गिरफ्तारी हो जाती है। जब गिरफ्तार होता है वो और उसके बाद जो सनसनीखेज खुलासे होते हैं, इससे हर कोई दंग रह जाता है कि ट्रंप पूरी तरीके से निपटने वाले थे उस दिन। उस आरोपी ने पूरी हत्या की साजिश रच रखी थी। फ्लोरिडा कोर्ट ने उस आरोपी को सख्त फैसला सुनाते हुए आज उम्र कैद की सजा सुना दी और उम्र कैद की सजा सुनाते हुए यही कहा कि ये आरोपी जो रेयान राउत है, इसको अगर बाहर छोड़ते भी हैं तो कल को ये फिर से कोशिश करेगा और फिर से ट्रंप के खोपड़ी को खोलने की कोशिश करेगा, और अगर ट्रंप नहीं तो कोई और बड़ा बिजनेसमैन उसको खत्म करने की कोशिश करेगा। तो इसके लिए फ्लोरिडा कोर्ट ने एक ही फैसला सुनाया, सीधा इसको उम्र कैद की सजा ऐलान कर दिया। और जब सीक्रेट सर्विस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके जब पकड़ा तो देखा कि अरे भाई, इसके पास तो बड़े बड़े हथियार हैं, लॉन्ग रेंज वाली हथियार है, और इसने पूरा प्लान रेडी कर रखा था कि ट्रंप को गोल्फ सर्विस के अंदर ही भेजा उड़ा देना है। और उसने यह भी खुलासा किया, रेयान राउत ने, जो कि आरोपी है जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई, उसने यह भी बताया कि मैं महीनों से रेकी कर रहा था और कभी भी इस घटना को अंजाम दे सकता था। राइफल और नोट बरामद हुए हैं। 5 गंभीर आरोपों में दोषी बनाया गया है। यानी रेयान राउत जो आरोपी है जिसको गिरफ्तार करके उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, अब कोई ऑप्शन नहीं है कि ट्रंप की हत्या की साजिश मामले में इसको कभी जमानत मिल पाएगी, कभी नहीं, क्योंकि इसने जो कोशिश करी है वो कोशिश नाकामयाब हो गई और कल को फिर यह कोशिश कर सकता है जब इसको जमानत दी जाएगी। तो अब इसकी जीवन भर के लिए जेल, उम्र कैद की सजा का ऐलान हो गया। फ्लोरिडा कोर्ट ने सख्त फैसला दे दिया। दूसरी चीज दोस्तों कि कुछ दिन पहले आपने देखा कि ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया कि भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। अब देखिएगा, भारत जो है वो रसिया से तेल नहीं लेगा। पूरे देश में ऐलान कर दिया कि देखिएगा, भारत हमारी बात मानेगा। ट्रंप को ऐसा लगता है कि रसिया से तेल न लेकर के अब अमेरिका और वाशिंगटन से भारत तेल लेगा। ये इसकी जो भ्रम थी वो भारत ने तोड़ दी। और ट्रंप ने यह भी ऐलान किया था कि अभी भारत के जो भी माल एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस पे जो टैरिफ है वो कम कर दिया जाएगा, जिस कारण से अमेरिका के अंदर जो भी सामान भारत के आ रहे हैं उसका दाम घटेगा, लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे और भारत में जो व्यापारी हैं उनको फ़ायदा होगा। तो हम भारत को बेनिफिट्स दे रहे हैं, तो फिर भारत इसके बदले में रसिया से तेल न लेकर के वो वाशिंगटन और अमेरिका से लेगा। ये जो बड़ा भ्रम पाल करके ट्रंप रखा है, इस भ्रम को पूरी तरीके से मोदी की सरकार ने तोड़ दिया। इस पर क्रेमलिन के तरफ से, पेस्कोव के तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट आ जाता है। रूस ने क्लियर कर दिया कि भारत अपनी मर्जी से तेल खरीद सकता है, कोई दबाव नहीं है। रसिया ये नहीं कह रहा है कि भारत को कि आपको रूस से ही तेल लेने पड़ेंगे। रसिया ने तो खुल करके कहा है कि आप अमेरिका से अच्छे संबंध रखिए और मुझे भारत के ऊपर भरोसा है। जिसके संबंध अच्छे होंगे उसे कभी डर नहीं लगेगा।
कि भारत हमें छोड़ करके चल जाएगा। अमेरिका को डर रहता है कि भारत कहीं हमें छोड़ करके दूसरे देश से बिजनेस ना करने लगे, क्योंकि भारत से अमेरिका को फायदा है। और रसिया ये निश्चिंत है, उनको भारत के पुराने रिश्तों पे निश्चिंतता है। उनको पता है कि अमेरिका आ जाए या कोई भी देश आ जाए, भारत के साथ अगर कितने भी व्यापारिक संबंध वो अच्छे कर ले, लेकिन जो रसिया और भारत के रिश्ते हैं वो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। और इसीलिए क्रेमलिन की तरफ से यह स्टेटमेंट जारी किया गया कि भारत अपनी मर्जी से तेल खरीद सकता है, कोई दबाव नहीं है। रूस ने भारत की आज़ादी का समर्थन किया है। ट्रंप को लगता है कि अगर मैंने ये फायदा दिया है भारत को, टैरिफ कम किया है अमेरिका के अंदर, तो फिर वो रसिया से तेल नहीं लेगा। ये भ्रम है ट्रंप की और कुछ नहीं है। रूस भारत के पुराने रिश्ते दोस्तों अभी भी मजबूत हैं, आगे भी रहेंगे और पहले भी था। भारत अमेरिका से व्यापार बढ़ा तो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत जो है वो रसिया से अपने रिश्ते बिगाड़ रहा है। मैंने कहा ना कि इंटरनेशनल स्तर पे देखा जाए तो भारत का व्यापारिक संबंध सबसे अच्छे हैं। भारत सबसे मिला के चलता है, भारत को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत को अगर किसी ने दिक्कत दिया तो फिर दिक्कत सहने के लिए तैयार हो जाओ। इनसे अजीत डोभाल ने भारत का पक्ष साफ रखा है। यहां पर भारत किसी भी विदेशी दबाव में नहीं झुकेगा। अगर ट्रंप को ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर दबाव बना करके मैं अपनी बात मनवा लूं, और उनको ऐसा लगता है कि मैं रसिया से तेल ना ले इसके लिए मना लूं भारत को, तो ये उनकी भूल है। ट्रंप को ऐसा लगता है कि अगर भारत रसिया से तेल नहीं लेगा तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो सीज फायर में बदल जाएगा। लेकिन भारत अपने व्यापारिक संबंध ट्रंप की वजह से तो खराब नहीं करेगा। मैं आपको बता दूं, अजीत डोभाल साहब ने साफ तौर पे ये कह दिया ट्रंप को कि भारत झुकेगा नहीं, ट्रंप के हटने का इंतजार करेगा, लेकिन भारत नहीं झुकेगा। ट्रंप अगर अपनी मनमर्जी चाहता है तो ये नहीं होने वाला है मोदी की सरकार में। रूस भारत के व्यापारिक फैसलों का सम्मान करता है, अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करेगा भारत। ये अजीत डोभाल साहब का बहुत बड़ा ऐलान है। यहां पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, कुछ मेन पॉइंट्स और फैक्ट्स बता दूं आपको कि भारत ने अपनी आजादी हमेशा से बरकरार रखी है। किसी भी देश और किसी भी बाहरी नेता के दबाव में कभी काम नहीं किया है। किसी बाहरी नेता के दबाव में आकर के भारत की जनता के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। जो भारत की जनता का अधिकार है उसको भारत देश की जनता को मिलना चाहिए। और भारत सरकार ने हमेशा भारत की आजादी का, भारत की जनता का सम्मान रखा है। रूस ने भारत के फैसले को हमेशा सराहा है, आगे भी और अभी भी। ट्रंप की बातें सिर्फ एक दबाव होती है। ट्रंप को ऐसा लगता है कि मैं भारत के ऊपर दबाव बना करके, टैरिफ लगा करके बात मनवा सकता हूं और मैं प्रेशराइज कर सकता हूं कि भारत किसी तरीके से रसिया से तेल न ले। यह ट्रंप की बहुत बड़ी भूल है, मूर्खपंती है। भारत अब किसी का गुलाम नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी वाली भारत नहीं है, यह नए युग का भारत है। यह मेक इन इंडिया है। भारत से लोग रिश्ते बनाना चाहते हैं। बाहरी जो देश है वो भारत में आकर के व्यापार करना चाहते हैं। यह उस वक्त वाली भारत नहीं है, नेहरू वाली, मनमोहन सिंह वाली। यह भारत है मोदी सरकार वाली। देश का फायदा ही सबसे बड़ा काम है। यह बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे से जानती है। डोभाल साहब ने पूरी दुनिया के सामने कड़ा जवाब दिया ट्रंप को, और पूरे देश में, पूरे विश्व में यह एक मैसेज जाता है कि भारत का अपना स्टैंड है, वो किसी के सामने झुकता नहीं है। सस्ता तेल मिलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह है, अजीत डोभाल साहब ने भी कही और भारत के बड़े बड़े नेताओं ने भी यह बात कही कि हमें जहां से तेल सस्ती मिलेगी हम वहीं से लेंगे, क्योंकि तेल अगर हम महंगा लेंगे तो फिर हम जनता को भी महंगा तेल देंगे, महंगाई बढ़ेगी। सब डिपेंड है पेट्रोल के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भारत की जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इस बात को बहुत अच्छे से समझती है। भारत ने अपनी ताकत दिखाई है और रूस के साथ हमारे रिश्ते और गहरे हुए हैं। पूरी दुनिया में भारत का मान और ज्यादा बढ़ गया है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।